मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी के भाना। जा करके जिस समय 1 महीने में सीता ने यदि मेरा कहना नहीं माना तो मैं ये चंद्रहास तलवार से इसका शीश काट दूंगा। इतना कह करके रावण चला गया। हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं कहाँ? अशोक वृक्ष के ऊपर। जो मुद्रिका प्रभु राम ने दिया था हनुमान जी को, वही मुद्रिका जिस समय नीचे डाली है तो मुद्रिका को देख करके मैया जानकी जी मन में विचार करने लगी। जब मुद्रिका को देखा मैया सीता विचार करने लगी, ये तो हमारे प्रभु की मुद्रिका लग रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रावण जो है मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। किसी ने माया भी मुद्रिका तो नहीं बना करके डाली है। मैया सीता ने मन में विचार किया, लेकिन उसके बाद में जब देखा कि उस मुद्रिका के ऊपर राम लिखा हुआ है, जब राम लिखा है तो उस मुद्रिका को मैया सीता ने हाथ में ले लिया और मुद्रिका को देख करके बहुत रोने लगी। मैया सीता ने कहा, कौन है इस मुद्रिका को लाने वाला? श्री हनुमान जी महाराज जा करके मैया सीता के सामने प्रकट हुए और बोले, मैया राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। मैया मैं राम का दूत हूँ हनुमान। मैया को विश्वास नहीं आया और बोली, ऐ हनुमान, नरवानर संघ कह कैसे भई कथा, भई संगति जैसे। जो भी कथा थी हनुमान जी महाराज ने बतलाया, कही कथा भई संगति जैसे। आज जब इतना कहा तो रो करके मैया सीता कहने लगी, हनुमान चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आज हनुमान जी महाराज मैया सीता के सामने बैठे हैं, कितना स्वरूप है हनुमान जी महाराज का? इतना स्वरूप, इतने छोटे हैं हनुमान जी महाराज और सीता मैया के पास में बैठे और कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। अबई माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आई सुनाई राम दुहाई, कछुक दिवस जरने दर धीरा, कपिल सहित ही है रघुवीरा, निश्चर मार तो हिले जाइए ते फुड़नार दास जस गई है। मैया सीता मैया सोचने लगी, यो बोट भरे के बानर अयो का बक रहा भाई मैं माँ जाऊं लवाई। अरे ये छोटा सा बानर ये मुझे यहाँ से ले जाता, लेकिन ये तो बता रहा है कि प्रभु की आज्ञा नहीं है। तब मैया सीता मुस्कुराई, उनको थोड़ा सा भ्रम बन गया। भ्रम क्या बन गया? जब इतने से हनुमान को देखा सोचने लगे, ए हनुमान एक बात बताओ, है सुत कापी निज तुम ही समान। जितने प्रभु राम के बानर सेना में हैं सब इतने हैं कि एक दो बड़े बड़े हैं। तो बतलाया है हनुमान जी महाराज सोचने लगे, मैया को इसका मतलब हमारे ऊपर संदेह है। उसी समय जब देखा कि संदेह है तो हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, मैया का संदेह जरूर दूर करना चाहिए। इतना जिस समय सोचा तो प्रभु राम का जय घोष किया और श्री हनुमान जी ने क्या किया? अरे कनक भूधरा कार सरी,
कनक भूधराकार शरीरा, अरे कनक भूधराकार शरीरा, और समर भयंकर तब भयो, तो अति लघरूप पवन सोतल, कनक भूधराकार शरीरा। इतना हनुमान जी महाराज अपना विकराल स्वरूप दिखाया कि मैया सीता की चोटी जमीन में लग गई, लेकिन हनुमान जी महाराज को चेहरा नहीं देख पाए। मैया सीता सोचने लगे, हाँ हमें तो संदेह हो रहा था। सीता मन भरोस तब भयो, अति लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी महाराज फिर छोटे बन गए। तब सीता मैया कहने लगी, ऐ हनुमान एक बात बताओ, जितना मैं प्रभु के लिए यहाँ दुखी हूँ, जितना मैं रोती हूँ, क्या राम मेरे प्रभु हमारे लिए इतना ही दुखी हैं? हनुमान जी महाराज कहने लगे, मैया एक बात बताओ, तुम्हारे प्रेम में और प्रभु राम के प्रेम में आप फर्क करना चाहती हो तो सुनो, मैं बतला रहा हूं। अरे कम से कम तुम्हारे पास दुख है, लेकिन आप एक पास बैठी तो हो। आपके पास मानता हूं दुख है, लेकिन आप एक पास बैठी तो हो। लेकिन मेरे प्रभु के पास में अरे सुन जननी मां निसी जाने वो, सुन जननी मां निसी जाने वो, जननी मानसी जनेऊना, और तुम ते प्रेम राम कह दूना। मैया तुमसे अधिक प्रेम भगवान राम जो हैं वो आपसे करते हैं। आप जितना प्रेम प्रभु राम को करती हो, उससे दूना प्रेम करते हैं। आप कम से कम अशोक वृक्ष के नीचे बैठी तो हो, लेकिन मेरे प्रभु तुम नहीं जानती हो। एक पागल की भांति तुम्हें दर दर भटक रहे हैं खोजते हुए। कैसे? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो दर दर भटक रहे हैं, सभी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। इतना जिस समय कहा तो आज